गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है आरंभिक समाज। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि भारत में पंचमढ़ी, भीमबेटका जैसे स्थलों पर प्रारंभिक मानव के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य उनकी हड्डियों और उनके निवास स्थल, कलाकृतियों, गुफाओं और औजारों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने जाना था कि प्रारंभिक मानव का जीवन कितना कठिन था। पहले तो वह शिकारी थे और धीरे धीरे उन्होंने आग का आविष्कार किया। वो लोग झुंड में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से प्रारंभिक समाज में वो सीमित क्षेत्र के भीतर ही घूमते फिरते थे और छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते थे, ताकि जानवर के शिकार करने में उन्हें संख्या और बल का सहायता मिले। वे लोग पेड़ पौधे और फल फूल इकट्ठा करते थे, जिससे उन्हें मौसम का भी पता था। वे जल स्रोत के लिए नदियों और झीलों पर सूख जाने पर एक जगह से दूसरे स्थान पर विचरण भी किया करते थे। जब शिकार की बात आती है तो औजारों की बात तो आएगी ही। हम देखते हैं कि पुरातत्ववेत्ताओं के पास बहुत सारे औजार मिले हैं। पहले तो ये औजार पत्थरों के हुआ करते थे। वे लोग आपस में ही पत्थरों से, जानवरों के सींग और हड्डियों से और नुकीली चीज़ों से पत्थरों पर घस कर ही औजार बनाया करते थे। धीरे धीरे उनकी समझ विकसित हुई और उनके पत्थर नुकीले होने लगे और धारदार होने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि किस तरह से किसी धारदार पत्थर को लकड़ी से बांधकर उसे हाथ में पकड़ने लायक भी बनाया जा सकता है, जिससे शिकार करने में बहुत ही सुविधा होगी। वे लोग पत्थर के छोटे छोटे और बारीक टुकड़े को लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार बनाने लगे, और सब समूहों के द्वारा इससे औजार बनाया जा सकता था। वे लोग इसके अलावा इसे छाल छीलने में, जानवरों के खाल उतारने में भी कार्य करते थे। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी, सीप, हड्डी और हाथी दांत की मालाएं भी बनानी सीखीं और उन्हें पहनना भी शुरू किया। प्रारंभिक मानव अपने मनोरंजन के लिए चित्र बनाया करते थे। ये रंगीन चित्र आज भी भीमबेटका की गुफाओं में मिलती हैं। वे चित्र रंगीन पत्थरों पर घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से उसे चट्टानों पर चित्र बनाते थे। वे चित्र में ज़्यादातर बैल, गाय, भैंस, हिरण, मानव आदि के चित्र बनाया करते थे। उनका महत्वपूर्ण दूसरा मनोरंजन नाच था। वो सब देर रात तक मिलकर नाच किया करते थे। पैसरा के मुंगेर जिले में ऐसे ही पुराने स्थल मिले हैं जो मानव के औजार मिले हैं। ये मानव के औजार नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार हैं, और इसके अलावा वहाँ पत्थर के भी औजार मिले हैं। तो बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।